hello guys, welcome to another video of 100 days of 100 coding questions challenge. Today is the 44th day of this challenge and we had completed 43 days, and in that 43 days we had completed 43 problem of the day on LeetCode. So let's begin with today's problem, that is problem number 1530. That is number of good leaf nodes pairs. This is a medium level question and topics that are included in this question is tree, depth first search and binary tree. So basically this is a question of graphs and trees, and it is a very easy question that is mostly asked in Google and TikToks, etc. companies. The people who are looking for Googles, this type of questions are good for them. And let's see what is this question saying to us. In this, we have to return the good leaf pairs, number of good leaf pairs that are present in this tree, and good leaf pairs are that pairs that are in this tree, and the distance between that pair of nodes is less than and equal to this distance variable which is given in our question. And for example, in this tree I have 4 and 3 as leaf nodes, and the distance between this 4 and 3 is 0, 1, 2 and 3. So the total 3 units of distance we have given in this tree between 4 and 3, and it is less than equal to 3. Okay, so this is and that distance is less than equal to 3 or equal to 3, I should say. So we are written 1. In this question I have 4 and 5, that is a good pair, and 6 and 7, that is a good pair, because the distance between 4 and 5 is 2 and 6 and 7 is 2, and the distance we have given is 3. So 2 is less than 3, so these two are good pairs, so I have to return 2. And simultaneously in this question I have only one pair, that is that whose distance between the both pair is less than equal to 3. So let's see how to solve this question. In this question I have this tree, and my distance is 3. Okay, and I will use a DFS in this question. तो इसके अंदर मैं क्या करूँगा, सबसे पहले तो मैं देखूंगा कि मेरे पास लीफ नोड कौन कौन से। सबसे पहले तो मैं लीफ नोड पे जाऊँगा DFS यूज करके, एंड देखूंगा कि क्या ये उसकी जो पेरेंट नोड है उससे इसकी डिस्टेंस कितनी है। सपोज मेरे पास 4 है, तो ये अगर मैं इसको सपोज करूँ कि ये पेरेंट है, तो इसके लिए कोई नोड है क्या? मेरे पास कोई नोड है ही नहीं, तो इनसे ये क्या रिटर्न करेंगे? मुझे 0 डिस्टेंस रिटर्न करेंगे। ठीक है, सेम 5, तो मुझे क्या 5 रिटर्न करेगा? 5 रिटर्न करेगा, 0 डिस्टेंस रिटर्न करेगा। ठीक है, एंड 6 भी मुझे क्या रिटर्न करेगा? 0 डिस्टेंस रिटर्न करेगा। एंड 7 पे मेरे पास कौन से रिटर्न होंगे? 0 0। ठीक है, अगर मेरे पास नल नोड है तो वो क्या रिटर्न करेंगे? 0 रिटर्न करेंगे। एंड अगर मेरे पास कोई नोड जो है वो कोई लीफ नोड है या जो मेरे पास सबसे आखिरी वाला नोड है, तो उधर से डिस्टेंस वो क्या रिटर्न करेगा? अगर सबसे आखिरी नोड है, अगर आखिरी नोड है तो क्या डिस्टेंस रिटर्न करेगा? डिस्टेंस रिटर्न करेगा वो 1। ठीक है, एंड जैसे ये 5 की लास्ट नोड है, तो ये क्या डिस्टेंस रिटर्न करेगा? मेरे पास 1 रिटर्न करेगा। ठीक है, एंड 6 भी क्या रिटर्न करेगा? 1 रिटर्न करेगा। एंड 7 भी जो है वो क्या रिटर्न करेगा? 1 रिटर्न करेगा। तो मेरे पास क्या आ गया? तो कितनी कितनी डिस्टेंस आई? एक तो ये 1 आई, एक ये 1 आई, एक ये 1 आई, एंड एक ये 1 आई। अब अगर मैं 2 को पेरेंट मानूं, तो इस 2 के लिए 2 चाहिए। ठीक है, दोनों के बीच में डिस्टेंस कितनी है? 1 एंड 1। तो मैं चेक करूंगा क्या 1 प्लस 1 इज लेस देन इक्वल टू हो रहा है मेरे पास डिस्टेंस। अगर ये क्राइटेरिया मेरे पास फुलफिल हो रहा है, मतलब वो क्या है? गुड पेयर। तो मैं क्या करूंगा? एक आंसर बनाऊंगा, एंड उसके अंदर क्या करूंगा? पहले तो 0 स्टोर करूंगा। जैसे ही मेरे पास गुड पेयर आया, मतलब दिस वन एंड दिस वन, अगर इन दो का सम लेता हूँ मैं, एंड अगर वो लेस देन इक्वल टू डी आता है, तो मैं क्या करूंगा? उसको इंक्रीमेंट करके बंद कर दूंगा। ठीक है, यहाँ पर मेरे पास इंक्रीमेंट करके बंद कर दिया, एंड सेम चीज मैं इसके अंदर भी करूंगा। 1 प्लस 1 इज लेस देन इक्वल टू डी है क्या? हाँ है, तो अगर है तो इसको क्या करूंगा? मैं 2 करूंगा। एंड सेम चीज अगर 2 रिटर्न करना चाहे या 3 रिटर्न करना चाहे 1 को, तो क्या रिटर्न करेगा ये? अब इसके पास 2 डिस्टेंस आ रही है, क्योंकि 2 मेरे पास लास्ट नोड्स है इस ब्रांच के अंदर। अगर मैं इस 1 को पेरेंट मानता हूँ, तो मेरे पास कितने नोड्स हैं यहाँ पर? अगर 2 वाली ब्रांच के अंदर 2 नोड्स हैं जो डिस्टेंस रिटर्न कर सकते हैं, तो वो दोनों डिस्टेंस रिटर्न करेंगे तो क्या एक लिस्ट में करेंगे। तो मेरे पास क्या लिस्ट बनी? लिस्ट बनेगी मेरे पास 2, 2। अब 2, 2 क्यों बनेगी? तो क्यों बनेगी? क्योंकि मेरे पास जो यहाँ पर 4 एंड 5 है, उनकी जो डिस्टेंस है वो 2 तक है, 1। एंड अगर मैं 1 तक चेक करूंगा तो क्या होगा? इसके अंदर एक इंक्रीमेंट हो जाएगा। अगर एक एज बढ़ रही है, मतलब एक डिस्टेंस इंक्रीमेंट हो जाएगी, तो इस 1 के लिए 2 हो गया, एंड इस 1 के लिए भी 2 हो गया। एंड सेम चीज अगर मैं 6 एंड 7 के लिए देखूँ, तो यहाँ पे क्या रिटर्न होगा मेरे पास? 2, 2। सेम चीज मेरे पास यहाँ पे भी रिटर्न होगी। ठीक है, ये रिटर्न करेगा 3, 1 को रिटर्न करेगा। अब मैं क्या देखूंगा? अगर मैं इसको मानूँ A, इसको मानूँ B, इसको मानो C, इसको मानो D, तो A, C और D के लिए भी चेक होगा। ठीक है, A से मैं चेक करूंगा C एंड D को, जैसे मैंने यहाँ पे प्लस करा था 1 प्लस 1, तो मैं अभी यहाँ पे क्या प्लस करके देखूंगा? A प्लस C, A प्लस D।
ठीक है, फिर मैं क्या चेक करूंगा, बी प्लस सी एंड बी प्लस डी। पूरे लेफ्ट को पूरे राइट से मुझे चेक करना है, पूरे लेफ्ट को पूरे राइट से चेक करना है कि अगर इन सारी डिस्टेंस के अंदर से अगर कोई भी लेस देन इक्वल टू मेरे पास डी आ रहा है, अगर मेरे पास लेस देन इक्वल टू डी आ रहा है तो मैं उतनी बार आंसर को इंक्रीमेंट कर दूंगा। तो मेरे पास आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है, तो नहीं आ रहा है तो मैं क्या करूंगा, आंसर को एज इट इज रिटर्न कर दूंगा। सिर्फ सेम इतना सा मुझे लॉजिक परफॉर्म करना है यहाँ पे। तो मैं इसको अगर कोड करना चाहूँ तो मैं इसको कोड कैसे करूँगा, आई रिटर्न द कोड बिफोर। सो मैंने यहाँ पे क्या करा है, जो आंसर वेरिएबल था मेरे पास जिसको मैं इंक्रीमेंट करना चाह रहा था उसको मैं क्या करूँगा, जीरो बना दिया। तो सबसे पहले मैंने ग्लोबल वेरिएबल ले लिया है क्योंकि मेरे पास जो रिकर्शन कॉल है, तो रिकर्शन कॉल है तो मुझे फंक्शन अलग बनाना पड़ेगा, एंड दोनों फंक्शन में अब यहाँ पर भी बना के यहाँ पे उसको सेंड कर सकते थे। जैसे अगर मैं चाहूँ तो इसको यहाँ पे बना के रिटर्न कर सकता हूँ, बट मैंने अगर ईजी हो पाए मुझे इस वजह से मैंने इसके अंदर ग्लोबल वेरिएबल लिया है। दिस इज नॉट अ गुड प्रैक्टिस, आप यहाँ पर भी बना के इसको रिटर्न कर सकते हैं। अगर आप किसी कोडिंग क्वेश्चन या कहीं पे भी इंटरव्यू में इस क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं, इस टाइप के क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं, तो उसके अंदर आपको कभी भी ग्लोबल वेरिएबल को यूज नहीं करना है, याद रखिए। तो यहाँ पर मैंने क्या करा है, हेल्प नाम का फंक्शन बनाया, उसके अंदर रूट एंड डिस्टेंस को भेजा है एंड रिटर्न करके मैंने आंसर। तो मैं देखता हूँ कि हेल्प जो मेरे पास फंक्शन है उसके अंदर मैंने क्या करा है। सबसे पहले तो अगर कोई रूट रूट जो है या कोई नोड जो है वो नल है, यानी कि मेरे पास जैसे यहाँ पर जो नोड्स आ रहे थे, सेम ये यहाँ पर जो नोड्स आ रहे थे ये मेरे पास नल थे, तो क्या रिटर्न करेंगे, जीरो रिटर्न करेंगे, जीरो रिटर्न करेंगे। अब सपोज अगर मेरे पास जैसे ये नोड आ गया, टू के बाद जो है एक मेरे पास जो टू है ये पेरेंट नोड तो है, बट इसके बाद का जो नोड है वो नल नोड है, तो क्या करेगा वो जीरो रिटर्न करेगा। एंड फोर जो है वो अपने डिस्टेंस रिटर्न करेगा। अब मुझे ये देखना है कि यहाँ जो नोड है वो मेरे पास एक लीफ नोड है या जो लास्ट नोड हो सकता है क्या, तो उसकी कंडीशन क्या होती है कि उसका लेफ्ट वाला भी नल होना चाहिए नोड का एंड राइट वाला भी नल होना चाहिए। अगर दोनों नल होते हैं तो डिस्टेंस कितना मुझे सेंड करना है, वन सेंड करना है। ओके, एंड फिर उसके बाद मुझे क्या करना है, मैं बनाऊंगा एक लेफ्ट लिस्ट एंड एक बनाऊंगा राइट लिस्ट। जैसे मैंने यहाँ पे अगर वन के लिए देखूंगा तो मैंने लेफ्ट लिस्ट क्या रिटर्न करी थी, जो मुझे लेफ्ट वाले ब्रांच रिटर्न करी थी, एंड राइट लिस्ट जो है मुझे राइट वाला जो ब्रांच है वो रिटर्न करेगा। अब मैंने यहाँ पे देखा एक लेफ्ट लिस्ट बना ली है एंड राइट लिस्ट बनाई है यूजिंग डीएफएस। ठीक है, ये सारा लेफ्ट के लिए यूज होगा एंड ये सारा राइट के लिए यूज होगा, एंड दोनों जब मेरे पास आ जाएगी तो मैं क्या करूंगा, पूरे लेफ्ट को, यानी कि जब मेरे पास ये था पूरे लेफ्ट को मैं पूरे राइट के साथ चेक करूंगा एंड उसका सम करूंगा। ठीक है, एंड उसका सम करके मैं क्या करूंगा, चेक करूंगा कि क्या मेरे पास गुड पेयर्स आ रहे हैं। तो मैं उसका सम करूंगा तो मैं क्या चेक करूंगा, सबसे पहले तो ए एंड बी जो है वो जीरो नहीं होना चाहिए। जैसे यहाँ पे जीरो रिटर्न होगा तो अगर जीरो हो गया तो मतलब यहाँ पे कोई गुड पेयर प्रेजेंट नहीं हो सकता क्योंकि एक नल है। तो अगर जीरो होगा तो कोई भी गुड पेयर एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। ठीक है, सिर्फ ये टू के बाद अगर मैं बात करूँ तो वो तो जीरो नहीं होना चाहिए। सबसे पहले तो कोई भी एलिमेंट को जीरो नहीं होना चाहिए, अगर जीरो हो रहा है तो उसको हटा दो। ठीक है, एंड ए प्लस बी जो है, जैसे ए प्लस बी अगर मैं बताऊँ तो ए प्लस बी इधर वाला रेफरेंस मत देखिएगा आप। ए जो है वो इस लिस्ट को ट्रेवर्स करने के लिए वेरिएबल है एंड बी जो है वो इस लिस्ट को ट्रेवर्स करने के लिए वेरिएबल है। तो ए एंड बी जो है वो अगर लेस इक्वल टू डी होता है तो आंसर प्लस प्लस कर दो, मतलब आंसर में इंक्रीमेंट कर दो, मैं गुड पेयर मिल गया। अगर जैसे ये खत्म हो जाएगा लिस्ट ए एल एंड आर खत्म हो जाएगी, अब मैं क्या बनाऊंगा, वो लिस्ट बनाऊंगा जो मुझे ये रिकर्शन को रिटर्न करनी है, ये रिकर्शन को जो रिटर्न करनी है वो लिस्ट बनाऊंगा। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, एक आरईटी नाम की लिस्ट बनाऊंगा एंड उस आरईटी नाम की लिस्ट में क्या करूंगा, जो भी मेरे पास पुरानी लिस्ट है उसके अंदर प्लस वन करके ऐड कर दूंगा। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे करा था कि जैसे मेरे पास वन था तो इसके अंदर मैंने क्या करा, प्लस वन करके ऐड करा, तो इसके अंदर मेरे पास क्या आ गया, सबसे पहले तो अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो मेरे पास आ गया यहाँ पर, अगर फोर के लिए देखूँ तो मैं लेफ्ट वाले के लिए देखूँ तो मेरे पास सिर्फ वन था इस लिस्ट के अंदर, तो इस लिस्ट के अंदर ऐड करके मैंने क्या कर दिया, इसको बना दिया टू। एंड फिर उसके बाद लेफ्ट के राइट के लिए से देखा तो इसके अंदर भी क्या करा है, प्लस वन करके कर दिया ऐड, मेरे पास आ गया टू, एंड ये लिस्ट जो है मैंने यहाँ पर रिटर्न कर दी। ठीक है, एंड सेम चीज मैंने यहाँ पर भी करा है, जो लेफ्ट वाला है उन सबके अंदर एक एक इंप्लीमेंट करके आगे भेज दो एंड इसके अंदर भी एक एक इंप्लीमेंट करके आगे भेज दो। अब फिर से अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो मैंने एक कंडीशन लगाई कि वो नॉन जीरो होना चाहिए, अगर नॉन जीरो होगा तो ही रिटर्न होगा, नहीं अगर ये कंडीशन नहीं लगाता तो क्या होता है, यहाँ पे जो है जीरो रिटर्न हो रहा था, तो नल वाले वेरिएबल का भी या नल वाले नोड का भी वो डिस्टेंस कैलकुलेट कर देता है। यहाँ से इसको अगर टू भेजता तो वन एंड टू भेज देता गलती से, पर मुझे वन एंड टू नहीं भेजना है, यहाँ पे मुझे टू भेजना है क्योंकि एक ही वैल्यू नोड प्रेजेंट है मेरे पास, एंड सम करूँगा रिटर्न। तो ये जो कोड है मेरे पास इजीली सबमिट हो जाएगा कि मैं इसको पहले ही चेक कर चुका हूँ, तो जो मेरा क्वेश्चन है वो इजीली सबमिट हो चुका है। एंड इसी के साथ हमने आज का कोड ऑफ द डे जो है उसको कंप्लीट किया है, एंड आज का जो हमारा 44th डे का चैलेंज है उसको भी कंप्लीट किया है। सो प्लीज मेक श्योर इफ यू लाइक माय वीडियो हिट द लाइक बटन, एंड इफ यू वांट टू मेंटेन द स्ट्रीक विद मी please subscribe my channel and hit the bell icon, set it to all so that you can get all the notifications of my upcoming videos. And yes, अगर आपको इस कोड के अंदर थोड़ा सा भी कोई प्रॉब्लम आता है तो मैं अपने GitHub रिपोजिटरी की लिंक आपको दे दूंगा मेरे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे जाके यहाँ पे कोड नंबर देख सकते हैं 15 दैट इज नंबर ऑफ गुड लीव्स, एंड यहाँ पे ये कोड आपको मिल जाएगा। आपको हर एक दिन का कोड यहाँ पर अपलोडेड मिल जाएगा। अगर आप मेरी वीडियो नहीं भी देखते हैं तो यहाँ से आप आके मेरा जो कोड है उसको टैली कर सकते हैं एंड रेफरेंस ले सकते हैं। सो थैंक यू फॉर टुडे।